हेलो प्यारे बच्चों, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था केमिकल काइनेटिक चैप्टर का टॉपिक नंबर 1। उस टॉपिक का नाम था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके कुछ नीट के क्वेश्चन हैं जो PYQs हैं, हमने छाट के निकाले हैं, वो आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन जिसे आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, आइए देखिए। तो पहला क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन H पॉजिटिव BrO3 नेगेटिव 3Br नेगेटिव 5Br2H2, which of the following relation correctly represent the consumption and the formation of product। ठीक है, तो हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को ध्यान से लिख लीजिएगा। पहले क्या क्या है, dBr/dt बराबर माइनस का 35 dBr2/dt। ठीक है, ये माइनस है, बी लिखेगा, बी क्या है, dBr-dt और 3/5 dBr2/dt। सी देखिए बेटा क्या है हमारे पास, dBr नेगेटिव dt माइनस का 5/3 dBr2/dt एंड चौथा ऑप्शन है dBr नेगेटिव और dt इक्वल टू 5/3 dBr2/dt। ये आपके चार ऑप्शन हैं और ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान से देख लीजिए पहले क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, ये पूछा गया आपसे नीट 2000 में। ठीक है, 2000 में। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, तब हम इसका सॉल्यूशन करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, चारों ऑप्शन बता लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका वो ध्यान से देखेंगे। तो हमने देखा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया हमने कि यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट द कंजप्शन एंड फॉर्मेशन। कंजप्शन का मतलब हो गया आपका बेटा रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसका कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्टेंट लिख देंगे इसको। ठीक है, और बेटा फॉर्मेशन का मतलब जो बन रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, बनता है। याद रहेगा इतनी बात। तो प्रोडक्ट और बेटा किसमें, रिएक्टेंट में आपको रिएक्शन लाना है। ठीक है, तो हमें किसका लेना, ध्यान से सुनिएगा, हमें सिर्फ यहाँ पे Br दिख रहा है तो हम Br का लेंगे। ठीक है, यहाँ पे Br2 दिख रहा है तो Br2, तो यहाँ प्रोडक्ट में कौन बन रहा है, Br2 बन रहा है। ठीक है, और रिएक्टेंट में कौन है हमारे पास, Br। ठीक है, तो हम R वाला लिखते हैं पहले रिएक्टेंट के हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे, dBr नेगेटिव अपॉन dt इंटू 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे फॉर्मूला, तो हमने फॉर्मूला पिछली क्लास में समझाया था, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, तो हमने सिर्फ इसका लिखा, Br का लिखा, इन दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस प्रोडक्ट को लिखेंगे, तो लिखेंगे dBr2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt और स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन कितना है इसका 500। कोई दिक्कत तो नहीं आता बेटा। चलो, अब हमारा इधर देखो dBr सब में अलग है, एक है सिंगल, तो इसको 3 को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, इसको सिंगल कर दीजिए, dBr नेगेटिव अपॉन dt इजिकल टू, हाँ ध्यान रखना यहाँ माइनस का था, प्लीज ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट है तो माइनस का होगा, प्रोडक्ट तो प्लस का होगा। ठीक है, तो माइनस का dBr नेगेटिव अपॉन dt हमारे पास। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस 3 को यहाँ भेजा तो बनेगा 3 dBr2 अपॉन बेटा 5 dt। ठीक, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/5 माइनस का dBr2 अपॉन dt, यानी कि dBr नेगेटिव अपॉन बेटा dt। दिस इज, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन कहाँ पर है, इन चारों में से आपको दिख रहा है, इसमें 3/5 है पर माइनस का नहीं है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो उल्टा है तो ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ प्लस का, ये तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, dBr नेगेटिव dt माइनस का 3/5 dBr2 अपॉन dt। इसको नोट डाउन कर लीजिए संसर को पूरे को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 1 हमारा हो गया, क्वेश्चन 2 पे आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को प्लीज सभी लोग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखो अगला, सब लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं यहाँ क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ और अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2, यह है नीट 1997 में। ठीक है, नीट कब आया है, 1997 में। ठीक है, चलिए
फॉर द रिएक्शन, ठीक है, H2 प्लस I2, ध्यान रखें ये भी गैसेस फॉर्म में है और ये भी गैसेस फॉर्म में, ठीक है, गिव्स 2HI, द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस एस, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है 4, ध्यान से सुनना। पहला ए है del H2 अपॉन del T इक्वल टू 1/2 del I2 अपॉन del T इक्वल टू माइनस का del HI अपॉन del T। पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए बेटा, माइनस का del H2 del T माइनस का del I2 अपॉन del T और 1/2 del HI अपॉन del T, ठीक है। इस प्रकार से सी देखेंगे बेटा, del H2 del T del I2 अपॉन del T और del HI अपॉन del T, ठीक है। लास्ट है डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। पहले सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, फिर इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। ये नीट 1997 में आया है क्वेश्चन, उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम बेसिक जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, तो हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है और राइट साइड में प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है, क्या करता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। तो इसको कैसे लिखूंगा भाई, del H2 अपॉन del T। प्लीज चेक इट, व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 इन दिस केस। क्या बेटा था, ये गैस है, ध्यान रखना गैस है, ठीक है। यहाँ कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं, यानी कि है तो वो भी क्या है, एक है, तो यहाँ पे एक लिखा होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसको माइनस का क्यों किया, पता चले कि रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है ना। I2 की बात करेंगे बेटा, तो del I2 अपॉन बेटा del T, ठीक है। यहाँ पे भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे del HI अपॉन del T डिवाइड बाय 2, ओके, या 2 लिख दो या 1/2 लिख दो, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, चलो देखो कौन सा मैच कर रहा है। यस सर, यहाँ पर ए में देखो H2 del T है, पर इसमें 1/2 है ना, तो ये वाला तो मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, ठीक है। बी देखो इसके हिसाब से, ये माइनस का, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, और ये तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए तो बता लीजिए बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चल इरेज कर दो बेटा इस चीज को। चल आगे, नीट 2002 का क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा, क्या पूछा है। 3A gives to be rate of reaction dB अपॉन बेटा dt प्लस इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास 4 है, A B C और D, ठीक है। ए क्या ऑप्शन है आपके पास, माइनस का 3/2 dA बाय dt। बी ऑप्शन क्या आपके पास, माइनस का 2/3 dA बाय dt, और एक ऑप्शन प्लस -3 dA बाय dt, ठीक है।
और एक ऑप्शन है आपके पास प्लस का 2 dA/dt। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारा काम है इसका ROR लिखना। तो ROR हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ROR तो ये रिएक्टेंट और ये क्या बेटा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट हमारा 3A है और प्रोडक्ट हमारा क्या बेटा 2B है। ठीक है। तो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट हमारा क्या करता है अप करता है, यानी कि इंक्रीज करता है। तो मैं इसको अगर इंस्टेंट फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? dA/dt। इसका 3 कहाँ आ जाएगा हमारा नीचे और साइन किसका आएगा बेटा माइनस का। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से इसको लिखेंगे प्रोडक्ट है, ये प्लस में होगा, सही बात है। ठीक है। और dt होगा, साथ में स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होगा। ठीक है। चलिए अब मुझे निकालना है dv प्लस dt निकालना। ठीक है। dv/dt तो हम dv/dt कैसे निकालेंगे भाई? dA/3dt विच इज इक्वल टू dv प्लस का 2dt। सही है। मुझे सिर्फ ये निकालना है। ठीक है। डी प्लस डी टी तो 2 को यहाँ ले आओ। ठीक है। तो माइनस का 2/3 dA/dt। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसके बराबर मैच कर रहा है। ठीक है। तो ये तो कर नहीं रहा है, सिर्फ अकेला ये कर रहा है, बाकी दोनों नहीं कर। तो इसका आंसर है बेटा बी। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आएंगे। इसको नोट डाउन कर लो पहले आराम से। चलिए इरेज कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरे पे। ठीक है। For the reaction 2A plus B gives 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate? क्वेश्चन को नोट डाउन करने पर बेटा क्वेश्चन है नीट में पूछा गया 2006 में, नीट 2006 में। ठीक है। चलिए ऑप्शन लिखिए बेटा ए बी सी और डी। ठीक है। ए हमारे पास क्या था माइनस का dA/dt 2। ठीक है। और इसी प्रकार से माइनस का dC/dt 3। तीसरा होगा बेटा dV/dt और चौथा हमारे पास है dD/dt। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना, रेट एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। ठीक है। पहले रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे ऊपर वाले की। ठीक है। फिर मैच करेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हम देखेंगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले, मैंने फिर बोला है नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है। ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ध्यान से सुनना। इसको पहले हम जानते हैं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट हमारा अप करेगा। तो ROR कैसे लिखा जाएगा भाई? ROR विच इज इक्वल टू, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? माइनस का dA/dt 2 क्या है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 से अगर दिया इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम देखेंगे बेटा बी को। तो माइनस का आएगा dV/dt। सही है, क्योंकि बी आपका डिक्रीज होगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो ध्यान से। प्रोडक्ट हमारा C है तो लिखेंगे D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन बेटा dt। प्लस का आएगा क्योंकि बेटा प्रोडक्ट है और साथ में डिवाइड होगा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे dD अपॉन बेटा dt। सभी हमारा रेट एक्सप्रेशन है यानी कि ROR एक्सप्रेशन है, जो देखो कौन सा है जो बिल्कुल इससे मैच नहीं करेगा। तो ROR के बराबर ये है तो ये तो सही है। ठीक है। ROR के बराबर माइनस dV/dt है तो ये भी सही है। ठीक है। dC/dt है वो भी किसमें बेटा प्लस में होना चाहिए, यहाँ किसमें बेटा माइनस में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। d/dt भी इसका आंसर नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो नहीं कौन सा बेटा? सिर्फ ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन करें। चलिए
हो गया नोट डाउन था। चलिए आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए consider the reaction N2 plus H2, ये दोनों गैस में फेज में, ध्यान से सुनना, और 2NH3 ये भी गैसेस फेज में है। द इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन हमें किसके निकालना है बेटा, DNH3 upon dt and DH2 upon dt is, ये आपका क्वेश्चन आया बेटा 2006 में। ठीक है, चलिए 2006 में नीट में ही क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आंसर इसका देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में देता हूँ आपको, ऑप्शन क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बेटा ए। ठीक है, वो क्या आपके पास DNH3 अपॉन बेटा dt विच इज इक्वल टू माइनस का DH2 अपॉन बेटा dt। बी आपका ऑप्शन है बेटा DNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 1/3 DH2 अपॉन dt। ठीक है, सी क्या आपका बेटा ऑप्शन, प्लस का DNH3 अपॉन dt which is equal to minus 2/3 DH2 अपॉन dt। डी की बात करूँ बेटा तो आ जाएगा DNH3 अपॉन dt which is equal to minus का 3/2 DH2 अपॉन dt। यहाँ पर चार ऑप्शन है, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, क्या क्या चार ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कुछ फॉर्मूले ये कुछ आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आपको मैच करना है कौन सा आंसर होगा उनमें से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट में होता है, प्रोडक्ट हमारा राइट में होता है। चलिए तो मैं इसके लिखूंगा ROR पूरे के, तो माइनस का DN2 अपॉन dt, सिस्टमैटिक ऑप्शन 1 था तो 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे DH2 अपॉन dt डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे और लिखेंगे माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट है। इसी प्रकार से बराबर लिखेंगे DNH3 अपॉन dt, इस सिस्टमैटिक ऑप्शन क्या 1/2 है, ये प्लस का होगा। ठीक है, अब मुझे रिलेशन बनाना है इसमें और इसमें, यानी कि माइनस का है ना, माइनस का DH2। ठीक है, ओके, तो मैं लिखता हूँ माइनस का DH2 अपॉन 3dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3 अपॉन dt। तो इस 2 को उधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2/3 DH2 अपॉन dt इज इक्वल टू DNH3 अपॉन dt। सही बात है। चले देखो अब इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला वाला तो मैच नहीं कर रहा, कहीं 2 और 3 है ही नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, एक ही दिख रहा है आपको मैच कर रहा है, कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी तो उल्टा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आपका बेटा सी है। ठीक है, इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए हो गया, उतार लिया बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, for the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, सारे गैसेस फॉर्म में भी है। if DNH3 अपॉन dt बराबर 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, द वैल्यू निकालनी है आपको माइनस का DH2 अपॉन dt वुड बी,
ठीक है, 4 ऑप्शन है, यह 2009 में क्वेश्चन आया नीट के। ऑप्शन है आपके पास ए 4 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सबकी यूनिट ध्यान से देखिएगा। बी 6 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सी 1 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और डी आपके पास ऑप्शन रहेगा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। चलिए आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। 2009 नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे किया गया है। चलिए ठीक है, चलिए तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मेरे लेफ्ट साइड में है, प्रोडक्ट मेरे राइट साइड में। ठीक है, तो रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले हम लिख लेते हैं, इसकी क्या होगी ROR। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, तो ROR क्या लिखा जाएगा, अगर मैं N2 का लिखूंगा सर माइनस का dN2 अपॉन dt। अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी मैंने इसकी बेटा। ठीक है, अब दोबारा लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से बराबर लिखूंगा dH2 अपॉन में dt, साथ में इसकी ज्योमेट्रिक ऑप्शन बेटा कितना हो गया 3 हो गया, और इक्वल टू dNH3 अपॉन dt डिवाइड बाय 2। ठीक है, मुझे निकालना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और दिया क्या मुझे ये। ठीक है, अच्छा तो मतलब dNH3 अपॉन dt, dNH3 अपॉन dt कहीं है इसमें, देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये है ना, तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ। ठीक है, तो मैं जो वैल्यू होगी वो कहाँ पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ dH2 अपॉन 3dt वैसे रखता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है ना, लिखा हुआ है, तो मैं इसको वैसे लिख देता हूँ। बराबर में क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, बराबर मेरा ये चीज आएगा। ठीक है, dNH3 अपॉन dt डिवाइड बाय 2। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू दी हुई है ना, मुझे इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी वैल्यू क्या गिवन है बेटा 2 × 10⁴ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिवाइड बाय 2। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है बेटा, ये निकालना। तो यहाँ पे 3 था, डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, चलिए तो 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो आंसर आएगा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है 4 ऑप्शन में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, डी इज द मतलब डी इज द आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे को। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसको उतार लीजिए आराम से, बढ़िया तरीके से उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया बेटा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, चलिए नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिएक्शन 3A gives beta 2B, the average rate of appearance of B is given by del concentration B upon del T. The correct relationship between the average rate of appearance of B with the average rate of appearance of A is given options। क्या क्या ऑप्शन है बेटा ध्यान से
समझना, ए जो है वो है डेल ए अपॉन डेल टी। बी ऑप्शन बेटा आपका क्या है, माइनस का 3/2 डेल ए अपॉन डेल टी। सी ऑप्शन है आपका माइनस का 2/3 डेल ए अपॉन डेल टी। और डी ऑप्शन है डेल ए अपॉन डेल टी। चलिए मैंने आपको 2 मिनट दिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, और करके देखें अपने आप। चलिए करिए। चलिए क्वेश्चन देख लिया आपने, कर लिया। चलिए बताइए आपका कमेंट में इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो मुझे पता है मेरा रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट मेरा क्या है बेटा, ये है, ठीक है। अब रिएक्टेंट तो डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो बी हमारा प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा। कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे एवरेज रेट में लिखना है। तो मैं इसको लिखूंगा डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। माइनस का साइन और 3 क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं लिखूंगा डेल बी अपॉन डेल टी लिखूंगा। तो डेल बी अपॉन डेल टी पॉजिटिव होगा, क्यों होगा पता है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट था, ठीक है। और मुझे सिर्फ इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है, इसके साथ इसके साथ। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ दोनों को, ठीक है बेटा। चलिए अब मुझे निकालना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है कि मुझे ये निकालना है ना, रिलेशन में ये निकालना है। तो इस 2 को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। 2 यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रिलेशन होगा डेल बी अपॉन डेल टी का, वो दिख रहा है आपको माइनस का 2/3, वो आंसर है सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया बेटा यहाँ पर या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से, ठीक है। अगर आपका आंसर नहीं आया तो देख लीजिए आपका क्या आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले के, जो 2022 में आया नीट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है, नीट 2022 के क्वेश्चन आया ये। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4a plus 3b gives 6c plus 9b। रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है आपको इसका c का is 6 into 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, and the rate of disappearance of A is 4 into 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। The rate of reaction amount of B consumed in interval 10 seconds respectively will be। ऑप्शन आपका 4,
ए 10 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कोमा एंड लिख दिया एंड 30 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, बी क्या हमारे पास ध्यान सुनिएगा, बी है 1 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड 30 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स। सी लिखो बेटा 10 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड 10 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और डी ऑप्शन हमारे पास है 10 - 2 × 10 - 2, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एंड 10 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, और 2 मिनट आपको मैंने दिए, करके देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है बेटा, चलिए करिए। क्वेश्चन 2022 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, करिए इस क्वेश्चन को बेटा। देखिए इसका आंसर कैसे निकालना है। पहले क्वेश्चन क्या है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4A + 3B + 6 + C + 9D, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C दे रखा है। आपको कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको गिवन क्या है, dC/dt गिवन है। ठीक है, उसके वैल्यू देखिए 4 × 10⁻²। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी दे रखी है dA/dt विच इज इक्वल टू दैट अंडर। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाउंट B कंज्यूम इन द इंटरवल 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली विल बी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके बेटा। चलिए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ B निकालना है, कंज्यूम कितना हुआ ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं R होगा, तो R और इसकी क्या लिखेंगे बता दो एक बार, लिखेंगे इसके लिए। अगर मैं लिखूं तो dA/dt डिवाइड बाय 1/4 माइनस का साइन। ठीक है, इसी प्रकार से dB/बेटा क्या आएगा, dt आएगा, इसको लिखेंगे माइनस का 1/3। ठीक है, और इसको लिखेंगे dC/बेटा dt, साथ में यहाँ 6 इक्वल टू बेटा dd/dt/9। कोई दिक्कत यहाँ तक है बेटा, ये हमारा आर वाला लिखा, हमें पता है रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या मालूम है, dC/dt मालूम है। कितना दे रखा dC/dt बेटा, 6 × 10⁻²। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/6 dC/dt। ठीक है, जो कि बेटा b के बराबर कब होगा, माइनस का 1/3 dB/बेटा dt हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं आता बेटा। ठीक है, चलिए तो अब dC/dt की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻²। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 × 10⁻²। ठीक है बेटा, और मुझे निकालना है पहले dB/dt। ठीक है, dB/dt। ठीक है, चलिए तो 3 2 जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 2 जब कितना आएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 10⁻² dB/dt की वैल्यू, क्योंकि किस रेट से dB डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, बस मैं जानता हूँ कि ये 2 × 10⁻² से रेट से वो क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो टाइम कितना रहता है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। कितना दिया उसको, 10 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए ठीक है। एक तरीका और निकाल सकते हैं, dA/dt को dB के बराबर डाल सकते, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको भी देख लेते हैं एक बार। -1/4 dA/dt की वैल्यू कितनी है बेटा, आपको 4 × 10⁻² दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देना 4 × 10⁻²। सॉरी, यहाँ पर ना c की कंसिडरेशन मैंने गलत डाल दी है, ये dC/dt क्या था आपका 6 था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, dC/dt क्या था, 6 × 10⁻² थी, तो आप यहाँ पर 6 × 10⁻² कर दीजिए। ठीक है, चलिए मुझसे गलती हुई, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ से देखो ध्यान से इधर पॉइंट से, ठीक है, माइनस का 1/3। अब क्या करना है मुझे, ये 6 से 6 कट जाएगा, 10 की पावर -2 माइनस का बेटा आएगा 3 dB/dt, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -dB/dt की वैल्यू आपके सामने होगी विच इज 3 × 10 की पावर -2, ठीक है। तो 3 × 10 की पावर -2 हमारा क्या होता है, ये रेट आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब आगे देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ टाइम डाल दूँ, कितना था हमारे पास टाइम, 10 सेकेंड इंटरवल था, ठीक है, 10 सेकेंड इंटरवल था। तो बी की जो कंसंट्रेशन चेंज हुई है वो कितनी होगी बेटा, 3 × 10 की पावर -2 इंटू बेटा 10 सेकेंड, एक 10 से 10 कट गया, 3 × 10 की पावर -b dB की कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, अभी हमें पता है कितना कंज्यूम हुआ है, द रेट ऑफ टेकन ऑफ अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम इंटरवल 10 सेकेंड विल बी, कितना होगा। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, अगर मैं ध्यान से देखूँ बेटा dA/dt कितना था हमारे पास, 4 × 10 की पावर -2 थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे तो ROR विच इज इक्वल टू माइनस का 1/4, dA/dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 × 10 की पावर -2, ठीक है, विच इज इक्वल टू dB/dt, ठीक है, माइनस का 1/3 और dB/dt यहाँ पे दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या होगा बेटा, कैंसिल, 4 से 4 कट गया, 3 × 10 की पावर -2 विच इज इक्वल टू dB/dt, ठीक है बेटा। चलिए ओके, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे dB/dt अपॉन बेटा 10 सेकेंड है तो यहाँ पे आएगा 3 × 10 की पावर -1। तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉइंट पर चल रहा है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शंस हैं कुछ गलत हैं, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन को ऐसे लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 × 10 की पावर -2 और यहाँ पे लिख लीजिएगा ये, ठीक है। तो ये आपके बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए ओके, दोनों तरीके से मैं निकालती है, यहाँ से भी निकालती है, यहाँ से निकालती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 2022 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।